नमस्ते फ्रेंड्स, एके सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से हो या किसी भी संकाय के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर हो, या जो स्कॉलरशिप 50,000 की राशि वाली जो है उसके संदर्भ में, एवं इसके अतिरिक्त भी जानकारियाँ आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाऊँगा। सबसे पहले आपको बताते चले कि जो भी ग्रेजुएशन 18-21 सेशन के छात्राएं हैं, या चाहे वो 19-22 सेशन की जो छात्राएं हैं, जो जिनका फॉर्म भरने की तिथि 31 मार्च तक मुकम्मल सरकार के द्वारा की गई थी, तो संभावना यही जताई जा रही है कि लगभग जिनको फॉर्म भरना था वो लगभग भर चुके हैं। और अगर कोई भी अपरिहार्य कारण से नहीं भर पाए हैं तो आप लोग अपने माध्यम से आसपास पड़ोस में आप जानकारियां दें और 31 तारीख तक उनको फॉर्म फिलअप करवा दें। चूँकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा स्नातक पास सभी छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 50,000 रुपये की राशि दी जाने वाली है। सरकार इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्टल का भी निर्माण बहुत व्यवस्थित ढंग से किया गया था, जिसके अनुसार सभी तरह का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया और वेरीफाई भी हो गया रेडी फॉर पेमेंट के लिए। हाल ही में शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय सर का स्टेटमेंट है कि 3 तारीख को 3 अप्रैल 2023 को सभी छात्राओं जो फर्स्ट लिस्ट या लिस्टेड वाइज होगा या जिनका रेडी फॉर पेमेंट हो चुका है, तो उनको 3 तारीख को राशि 50,000 रुपये की राशि दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, चाहे वो फर्स्ट में लिस्ट में हो, आप जैसा कि आप जानते हैं कि सभी का फाइनलाइज करना था, जिनका आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया था उनको फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने के बाद रेडी फॉर पेमेंट में चला जाता है। तो माना यही जा रहा है कि जिनका भी रेडी पेमेंट लगभग हो गया है तो उनको 3 तारीख को उनके खाते में राशि अग्रसरित कर दी जाएगी। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबों के लिए। दूसरा है कि यदि आप 2022-25 के प्रथम वर्ष के छात्र हैं और यदि अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो आपको एक डेट विश्वविद्यालय की तरफ से फिर जारी की गई है। एक बार फिर सुनिएगा, 2022-25 के किसी भी संकाय के छात्र छात्रा हों और चाहे वो रेगुलर वोकेशनल जो भी कोर्सेज कर रहे हो, उनके लिए विश्वविद्यालय ने 28 से 31 तक एक तिथि निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत आप सबों को फॉर्म फिलअप कर लेना है। विश्वविद्यालय ने छात्र हित को देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जो भी 22-25 में प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर में, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या वोकेशनल कोर्स में BCA, BBM, BSc, IT जो भी जिनका भी फॉर्म फिलअप करना छूट गया है, तो वो 28 से 31 तारीख तक विलम्ब शुल्क के साथ आप फॉर्म भर लें। नहीं तो फिर माना यही जा रहा है कि इसके बाद किसी भी तिथि पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं बात करूं तो सत्र 2020-23 और सत्र 2021-24, मतलब सत्र 2020-23 यानी कि तृतीय वर्ष, स्नातक तृतीय वर्ष, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी है, और सत्र 2021-24 द्वितीय वर्ष, उसमें भी चाहे कोई भी संकाय के हैं, उनकी भी तिथि जो 28 तारीख तक निर्धारित थी, उनकी भी तिथि 29 से लेके 31 तक विस्तारित कर दी गई है। तो हाँ, एक बार पुनः बता दें कि जिनका भी अभी तक पार्ट 2, पार्ट 3 में फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, या पार्ट 1 में भी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, तो उनके लिए अलग अलग तिथियां जारी कर दी गई है। पार्ट 1 का जिनका नहीं हुआ था तो उनको कल से ही लिंक खोल दिया जाएगा। 28 से 31 तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। और जिनका पार्ट 2, पार्ट 3 तक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो 29 से 31 तक उनका फॉर्म फिलअप कर लेंगे। रही बात जिनका बहुत सारे छात्र छात्राओं का रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैटर है, तो उनका भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय उसके लिए सदैव तत्पर है। उनका भी एप्लीकेशन लिया जा रहा है। जल्द ही विश्वविद्यालय को अग्रसरित कर आपको फॉर्म भरने के लिए एलावेशन मिलेगा।
तो आप लोग भी बेफिक्र है, यदि आप लोगों ने अपना जो प्रॉब्लम था महाविद्यालय को जमा करा दिया है तो महाविद्यालय उसके लिए अलग से व्यवस्था करके विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के द्वारा तय समय अवधि के अंतर्गत कोई हल निकालेगी और आप लोग को फिर फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आप अपने महाविद्यालय में संबंधित पदाधिकारी से, संबंधित विभाग से और महाविद्यालय कार्यालय से संपर्क में रहें, महाविद्यालय को जाएं और जैसे ही आपकी समस्या का सॉल्व होता है तो आप फॉर्म फिलअप ज़रूर कर लेंगे। और दूसरा ये मैटर है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि 2022-25 यदि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर के सभी छात्र छात्राओं को ये बताते चलूं कि 2022-25 के प्रथम वर्ष के कला संकाय के 3 सब्जेक्ट और साइंस संकाय के, विज्ञान संकाय के 2 सब्जेक्ट का ऑनर्स का अभी रूटीन जारी कर दिया गया है परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा। तो आप लोग को बताते चले कि 2022-25 के डिग्री कॉलेज राजगीर के अगर छात्र हैं तो ज्योग्राफी, होम साइंस और हिंदी। ज्योग्राफी में 2 सीटिंग में एग्ज़ाम लिया जाएगा, फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड सीटिंग। तो ज्योग्राफी में 1 to 45 रोल नंबर 1 से लेके 45 तक जिनका भी रोल नंबर है 2022-25 के सत्र वाले का पीपीयू रोल नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्लास रोल नंबर नहीं, पीपीयू रोल नंबर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से जो आप एग्ज़ाम देंगे उसका जो रोल नंबर जो जनरेट जो होगा उसकी जो रोल नंबर उसका जो रहेगा वो रोल नंबर के अनुसार, पीपीयू रोल नंबर के अनुसार 1 से 45 तक आपको फर्स्ट सीटिंग होगा, फिर 46 से लास्ट रोल नंबर, प्रमोटेड बैक भी अगर है तो फिर वो सेकेंड सीटिंग में होगा। ठीक है, तो देखिए 2022-25 के प्रथम वर्ष के छात्रा के पास रोल नंबर नहीं है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आपको देखिए कुछ घंटों पहले टेलीग्राम ग्रुप पर या जो भी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन लिंक है तो हम एक लिंक या सब्सक्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लिंक पर जाके आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को रीप्रिंट कर लेंगे तो फिर आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिर से रीप्रिंट करेंगे तो आपका रोल नंबर उसमें अंकित रहेगा। ठीक है, तो रोल नंबर जो अंकित रहेगा उससे आप उस रोल नंबर के अनुसार से फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग अपना देख लीजिएगा। दूसरा यह है कि संभवतः महाविद्यालय आपके लिए एक PDF फाइल जनरेट कर देगी, उस PDF फाइल में आप अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मिला के, पिताजी का नाम मिला के देख लीजिएगा तो उससे भी लगभग हो जाएगा। यदि आता है PDF फाइल तो ठीक है, नहीं अगर आता है 1-2 दिन के अंदर तो फिर आप या अभी से ही एक लिंक जो प्रोवाइड सोशल मीडिया पर भी है या आपको इस YouTube चैनल के ये कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप उससे आप एग्जामिनेशन फॉर्म रीप्रिंट कर लीजिएगा तो उसमें रोल नंबर जनरेट है। समझ गए होंगे। 2022-25 के प्रथम वर्ष के किसी भी संकाय के छात्र छात्रा हैं तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म रीप्रिंट करें, उसका लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पर भी है, तो फिर उसमें प्रिंट हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन फॉर्म और उसमें रोल नंबर भी अंकित हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार आप कर लेंगे। तो मैं जैसा कि आप बता रहा था ज्योग्राफी ऑनर्स का हो गया, जो भी है उसका जो भी लाना है प्रैक्टिकल फाइल बना के लाना है और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ये सब लेके आना है। होम साइंस वाले में उसी तरह है कि ये होम साइंस का जो ऑनर्स है अभी देखिए 31 तारीख को जो भी हो रहा है वो ऑनर्स पेपर का हो रहा है, जिसमें आर्ट्स में 3 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, सिर्फ ऑनर्स पेपर का हो रहा है। और होम साइंस में ही 1 से 44 तक फर्स्ट सीटिंग, 45 से लेकर लास्ट रोल नंबर, प्रमोटेड बैक ऑल्सो वो सेकेंड सीटिंग में। ठीक है, उसी तरह हिंदी में है 1 से लेकर 55 रोल नंबर तक फर्स्ट सीटिंग, दूसरी सीटिंग 56 से लेके आपका क्या लास्ट रोल नंबर तक। हिंदी ऑनर्स में भाइवा वॉइस होता है। ठीक है, तो भाइवा वॉइस देना होगा, जिनका भी हिंदी ऑनर्स 200 नंबर का है तो उनको भाइवा वॉइस देना है, ध्यान रखेंगे, नहीं अगर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप प्रमोटेड हो जाइएगा। ठीक है, तो 1 से 55 तक ये फर्स्ट सीटिंग, 56 से लेकर लास्ट रोल नंबर तक सेकेंड सीटिंग। उसी तरह साइंस की बात करें तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर के फिजिक्स केमिस्ट्री में का जो ऑनर्स पेपर है वो आपको ये 31 तारीख को ही होगा। फर्स्ट सीटिंग में 1 से 85 रोल नंबर तक,
मतलब एक पीपीयू रोल नंबर में जो लास्ट जो है 1 से टोटल 85 तक फर्स्ट सीटिंग है, फिर 86 से लेकर 100 तक सेकेंड सीटिंग। रोल नंबर पीपीयू रोल नंबर रहेगा। हम विशेष रूप से आप लोग को बता रहे हैं कि पीपीयू रोल नंबर रहेगा। महाविद्यालय भी अपने स्तर से व्यवस्था की है। आपको हो सकता है पीडीएफ फाइल जाएगा, लेकिन उसका इंतज़ार किए बिना आप जो लिंक है आप उसमें पीपीयू का रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर लिंक है, उसमें लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से आप ये एग्जामिनेशन फॉर्म रीप्रिंट कर लेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म आप लेते आएंगे एक कॉपी, उसी में रोल नंबर निर्धारित होगा, समझ गए। और जो भी शेष बचा हुआ है, जैसे कि शेष बचा हुआ है बोटनी जोलॉजी इस कॉलेज का, और आपका साइकोलॉजी ऑनर्स हो गया, 3 ऑनर्स इधर। अब बाकी सब सब्सिडरी जो है तो उसके लिए एक तिथि जल्द ही जारी कर दी जाएगी, क्योंकि सब्सिडरी में भी होना है। खास करके बोटनी जोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो हैं तो उनको सब्सिडी भी होना है, तो उनके लिए एक तिथि जनरेट की जाएगी। तो उसके लिए वेट करें, जल्द ही आपको ये नोटिस अपडेट किया जाएगा। आप टेंशन ना ले, आप लोग को एग्ज़ाम लिया जाएगा। यही सब जानकारियाँ थी। फिर विशेष अगले ये वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।